नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य जगत की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। जी हां, भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जिसे भारतीय साहित्य का शिखर माना जाता है। और सच कहूं तो इस बार की घोषणा ने साहित्य जगत में एक नई, कह सकते हैं, एक नई हलचल पैदा कर दी है। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए सीधे आते हैं इस साल की सबसे बड़ी खबर पर। तो इस साल साहित्य का ये जो सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला है जाने माने तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु को। वो बने हैं 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता। अब सवाल उठता है कि आर वेरामुथु कौन हैं और उनका साहित्यिक योगदान आखिर है क्या। चलिए जरा उनके इस शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सम्मान उन्हें किसी एक किताब के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये उनके 4 दशकों के लंबे असाधारण सफर, तमिल साहित्य को समृद्ध करने वाले उनके पूरे काम के लिए मिला है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके शानदार करियर का, कह सकते हैं, एक शिखर है। इससे पहले भी उन्हें बड़े-बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जैसे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री, और फिर 2014 में पद्म भूषण। और जानते हैं, उनका प्रभाव सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। साहित्य के अलावा सिनेमा की दुनिया में भी उनका योगदान बहुत बहुत बड़ा है। उन्हें 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर वेरामुथु की ये जो जीत है ना, ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे तमिल साहित्य के लिए एक गौरव का क्षण है। वो तीसरे ऐसे तमिल लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। लेकिन एक बात है जो इसे और भी ऐतिहासिक बना देती है। वो ये है कि वे पहले तमिल कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ से नवाजा गया है। उनसे पहले अगर हम देखें तो ये सम्मान 1975 में अखिलन को और 2002 में जयकांतन को मिला था। और अब आर वेरामुथु का नाम भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गया है। अच्छा, विजेता के बारे में तो हमने जान लिया, पर अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। मतलब किसी भी भारतीय लेखक के लिए ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक सपना पूरा होने जैसी उपलब्धि है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इस पुरस्कार को देने का तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था। देखिए, 1965 से 1981 तक ये अवार्ड किसी एक किताब, मतलब किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद से ये बदल गया। अब ये सम्मान किसी लेखक के पूरे जीवन के काम को, उनकी पूरी लिटरेरी जर्नी को दिया जाता है, जैसा कि इस बार आर वेरामुथु के साथ हुआ है। तो इस सम्मान में मिलता क्या-क्या है? विजेता को 11 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और साथ में ज्ञान की देवी सरस्वती की एक बहुत ही सुंदर कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। चलिए अब इस पुरस्कार के इतिहास से जुड़े कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, ये सम्मान पाने वाली पहली महिला थीं आशापूर्णा देवी। उन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि साहित्य में किसी के जीवन भर के योगदान की, उसकी कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी गहरे समर्पण को, उस पूरी जिंदगी की मेहनत को सलाम करने का एक खूबसूरत तरीका है।